भाई साहब, ये हर साल की भांति ना इस साल भी चुनाव का माहौल है, फिर भी बीजेपी सरकार इतना दुखी कर रही है किसान को, क्योंकि ना है ये पता है कि शायद किसान वोट ना दे, तो ये किसान वर्ग को इतना परेशान कर रहे हैं। सेलर वाले को बढ़ावा दे रहे हैं क्योंकि सेलर वाले पैसे देते हैं। ये कुछ नहीं है, सरकार एक ऐसी चीज़ है, दूसरी खुदाई है, लेकिन किसान को लूटने के लिए, किसान ना मारने खातिर इसकी 200-400 रुपये 500 रुपये कम खरीदने के लिए हर बार ये किया जाता है कि सेलर वाले ने हड़ताल कर दी। सेलर वाला जवैल सिंगला, वो भी हमारे विधायक है सुभाष, उसका चिल्ला है। पैसे देते हैं भाई साहब, कुछ मंडी में अड़ती, सारे तो नहीं मैं बोल सकता, कुछ अड़ती हैं जो हमारे मतलब किसान ना मारना चाहा। आप 2021 में जीरी चाहे उनके घर घेरे आओ, तैयार हैं वो लेने को, लेकिन वो MSP पे नहीं लेना चाह रहे, और ना भी हमारा जे फार्म कटता। अभी ये DFSC वाले और इंस्पेक्टर ये लेने जा रहे थे, ये 17 मॉइस्चर देख रहे हैं। 17 मॉइस्चर जब रुसना नहीं भरते, क्योंकि आड़ती बोलता है कि हमारे को उठान नहीं हो रहा। जब तक उठेगी नहीं तो किसान के जेब में पैसा नहीं आएगा, खाते में उसके पैसा नहीं आएगा। अब जीरी तो पैसे के लिए ही बेच रहे हैं हम, कि तो हमारे पास पैसा आए। किसी ने ठेका भी 60,000 ना 70,000 ना किले ले रखे, वो क्या करेगा बेचारा। तो ये सरकार की नाकामयाबी कह लो, साजिश कह लो, पैसे कमाने के दलाल कह लो ना, इनकी वजह से ही ये सारा काम हो रहा है कि मंडी में किसान पिटन लग रहा। मन खाद के टाइम पर खाद नहीं मिलता। आज DAP का है, DAP हमारा जो आलू लगाना जिन्हें काट ली है फसल, उसने DAP की जरूरत है, वो DAP नहीं मिल रहा, उसके साथ सल्फर लगा के देते हैं, नैनो यूरिया लगा के देते हैं, कुछ न कुछ लगा के देवा। एक आप देखो, अब ना जब बीज लिया, एक किसान ने शिकायत करी थी, 1700 कुछ रुपए का था, 1710 पता नहीं 16 रुपए का बीज था, वो 3400 कुछ रुपए का बीज दिया। बीज हमारे को जिस टाइम बीज लेते हैं जब डबल देते हैं, अब यहाँ खरीद के टाइम पर 500-400 रुपए का फिर मतलब बट्टा रख देते हैं। तो किसान को मारने की चल रही है कि किसान अपना ये खेती छोड़ का बड़े बड़े घराना ने जमीन दे दे, इस पर हम खुद जो किसान है मालिक है जमीन को, दिहाड़ीदार बनकर रह जा। तो सरकार की व्यवस्था के लिए उठान की व्यवस्था कुछ की गई सरकार की तरफ से या कुछ किया? भाई साहब की सरकार अगर कुछ कर दी तो क्या ना सड़क पाना पड़ता। शौक नहीं है सड़का पान का ना, मेरे ख्याल से 34-35 डिग्री टेम्परेचर होगा। शौक नहीं है गर्म सड़क पर बैठने का। अपने बच्चे के लिए, फसल नस्ल के लिए और सड़क पर बैठने लग रहे हैं हम, ताकि आने वाली नस्ल में न्यू न कह दे मारे न, तो ये तो नपुंसक दे लड़ नहीं सके सरकार से। रणनीति भाई साहब देखो, सारे जो हमारे मतलब किसान को में सारी बटली हो रही, जो ये कहेंगे उसके हिसाब से हम चल पड़ेंगे। तो इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव जब है तो यहाँ पे भाजपा का विरोध किया जाएगा? भाई साहब हम तो ये कह रहे हैं एंटी बीजेपी वोट दो। यहाँ नहीं, हर जगह जो बीजेपी को हरा रहा है, किसी भी कंपनी का, किसी भी उसका है, उसको जिता दो। इसका ना लांडा ला दे, और तो ये गुजरात से आए थे ना, गुजरात बाढ़ हो एक बार। देखिए, मंडियों में, पूरे हरियाणा प्रदेश की मंडियों में धान भरा पड़ा है और 23 तारीख को खरीद होनी थी जो नहीं हुई। फिर उन्होंने 27 तारीख को कहा कि 27 तारीख को खरीद होगी, तो 27 को भी खरीदनी हुई। फिर उसके बाद इन्होंने 1 तारीख का लेटर निकाला कि 1 तारीख को सभी किसानों की धान खरीदी जाएगी। और आज 1 तारीख का कोई भी सरकार की तरफ कोई व्यवस्था नहीं है प्रशासन के द्वारा। तब किसान ने मजबूर होकर यहाँ पर BR चौक पे जाम लगाया, क्योंकि जो किसान मंडी में लेके आए उनके रात को घर को जाना पड़ता है, और वो अपनी धान को सेलरों वाले के द्वारा 1800 रुपये 1700 रुपये में बेचने पे किसान मजबूर हो रहा है। किसान की धान को लूटा जा रहा है बीजेपी सरकार के अंदर। 10 साल से जब भी किसान सड़कों पर आता है अपनी फसल को बेचने के लिए, प्रदर्शन करके लाठियां खा के किसान को अपनी फसल बेचनी पड़ रही है। तो क्या सरकार से मांग है? सरकार से तो मांग हमारी 20 दिन पहले से थी कि हमने ज्ञापन भी दिया था कि सरकार जब भी किसान की धान मंडी में आएगी तो उसी समय तुरंत किसान की फसल तोड़नी चाहिए और उसके पैसे खाते में आने चाहिए। पर सरकार नाम की कोई चीज़ें नहीं है। जो कहते हैं कि उत्तरी हरियाणा में CM नैब सैनी के पल्ला कुछ नहीं है। ये डबल इनकम की बात करते हैं, डबल तो छोटा, हमारी जो पहले इनकम थी वो भी खत्म हो चुकी है। व्यवस्था किस तरह की व्यवस्था की गई या नहीं की गई? नहीं, सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं। हम सेक्रेटरी से भी मिले तो SDM से, कोई वो केवल झूठा आश्वासन देते हैं। कोई ठेकेदार के द्वारा ना कोई धान तोला जा रहा है, केवल मॉइस्चर के नाम पर किसानों की धान को लूटा जा रहा है कि हम 18-19 जो मॉइस्चर आएगा उसको धान को नहीं खरीदेंगे। जो 18-19-20 मॉइस्चर का धान है वो किसान कहाँ लेके जाएगा?
किसान के पास कोई ऐसी चीज़ थोड़ी है कि किसान ऊपर से मौसम बरसात का मौसम है, पहले भी किसान सूखा अनाज लेके आया था मंडी के अंदर, भारी बरसात में किसानों की जो डेयरी है तो पानी में बह चुकी है। क्या रणनीति रहेगी आगे की? देखिए हमारी अगली जो रणनीति है, करनाल और अम्बाड़ा यमुनानगर में हमारे किसान संगठनों ने धरने लगाए हुए हैं। हमारी जो अगली रणनीति है, जो बीजेपी का विधायक सुभाष सुधा जो इनका उम्मीदवार है, जहां इनका दफ्तर है वहां पे हमारी हजारों ट्रैली होगी, वहीं पे मंडियां बनाएंगे उनके दफ्तर के सामने। आपने रोड जाम किया, इससे सरकार की जगह आमजन को परेशानी हो रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए परेशान तो जब किसान हजारों किसान मंडियों के अंदर है, उसकी फसल नहीं बिकेगी। आने वाले समय में जो दुकानदार की जो इनकम होती है, जो पैसा होता है, वो किसानों की जेब से ही आता है कि आने वाले समय में इन दुकानों पे भी असर पड़ेगा। वो दुकानदार भी, वो सभी हमारे साथ है, वो यहाँ पे पानी दे के जा रहे हैं और यहाँ पे सारी व्यवस्था, बल्कि दुकानदार हमारा सहयोग कर रहे हैं।